अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरीज एकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम 12th क्लास बायोलॉजी में से एक और न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। पिछले लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस और एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम सबसे पहला फैक्टर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है, जिसको हमारे सिस्टम को यानी कि हमारी बॉडी को मेंटेन रखना होता है, वो प्रोसेस है, उसका नाम जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए कौन से जो हैं ऑर्गन्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं और कैसे इस तरह के यानी कि प्रोसेस को कैसे इसमें साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, तो वो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रीड आउट करेंगे, उसके साथ में आपके साथ पॉइंट्स एंड यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी वो भी शेयर करता जाऊंगा और रीड आउट करने के ज़रिए यानी कि ये पढ़ के फिर उसकी जो है एक्सप्लेनेशन आपको समझाई जाएगी। Organisms must need appropriate amount of water and minerals in their body to perform many vital functions। अब ऑर्गेनिज्म को वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म करने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, नीड होती है। तो अपने फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए तो उन्हें एक ख़ास लिमिट में मेंटेन भी रखना होता है और उसी प्रोसेस को आप ऑस्मो रेगुलेशन कहते हो। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि साल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन और मिनरल्स एंड वाटर कंसंट्रेशन को जो है वो मेंटेन रखना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें चीज़ें दी गई हैं, दो डिफरेंशिएट यानी कि डिस्टिंग्विश्ड चार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एक हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड दूसरे यहाँ पे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक जो हैं वो ऑस्मो यानी कि रेगुलेट करते हैं, दूसरे कन्फर्मर्स होते हैं। तो इन सब को देखने से पहले हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल देख लेते हैं। यह चीज़ जो है वो न्यू इंक्लूड की गई है, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे कि ये क्या होती है। ऑस्मो कन्फर्मर्स आर अनदर ग्रुप। ये क्या है, ये पिछले बुक में नहीं दिया गया था, अब इंट्रोड्यूस करवाया है। ये ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं, ये ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं वो अनदर ग्रुप है जिसका यानी कि दिस डज नॉट मीन दैट दे हैव अ सिमिलर सॉल्यूट इन देयर बॉडी एज प्रेजेंट आउटसाइड। इंस्टीड दे कंटेन यूरिया एंड ट्राइमिथाइल अमाइन। ओके, ये जो है इनकी बॉडी में जो है वो क्या होता है, सिमिलर सॉल्यूट जो है वो नहीं होता। जैसे कि आप कह सकते हो कि इनकी बॉडी और इन हमारा आउटसाइड प्रेजेंट आउटसाइड। ओके, तो ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में यूरिया, ऑस्मो कन्फर्मर्स की बॉडी में यूरिया एंड ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये चीज़ जो है इसमें प्रेजेंट होती है, TMO जिसको आप कह सकते हो, इन देयर ब्लड एंड एडजस्ट ऑस्मेटिक बैलेंस। ठीक है, इनको ऑस्मेटिक बैलेंस जो है वो इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। ओके, तो ये जो थी कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी कि TMO इज़ देयर ब्लड in their blood to adjust osmotic pressure। TMO accumulates in the tissues and protects against the protein destabilization effect of urea. For example, sharks and most of the marine invertebrates like Echinodermata and such as starfish, मसल्स, मरीन कैप्स, लॉबस्टर्स एंड जेलीफिश जो हैं ये क्या हैं, ये हैं सारे हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स। ओके, तो यहाँ पे हम ज़रा सा डिफरेंशिएट भी देख लेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं ये इनकी इंटरनल सॉल्यूट कंपोजिशन जो होती है वो इक्वल होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, इनकी इंटरनल बॉडी सॉल्यूट, ओके, इंटरनल ऑस्मो कन्फर्मर्स के इंटरनल बॉडी सॉल्यूट्स जो हैं वो इक्वल होती है, यानी कि आप इसे आइसोटोनिक भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वल होती है किस चीज़ के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। और यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट, ये एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं
इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर कोई चेंज आ जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो उससे रिलेटेड ये चेंज करेंगे। और यहाँ पे ये हैं, ये क्या होते हैं, ये मरीन होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर्स मरीन होते हैं, और ये मरीन फ्रेश वाटर और टेरिस्टेरियल हो सकते हैं। टेरिस्टेरियल भी हो सकते हैं और मरीन के भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर के भी हो सकते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स, ओके, सॉरी, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेटर्स इनके पास तीनों हो सकते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ मरीन होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप अगर सैलिनिटीज़ आ जाएँ तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे रेगुलेटर्स जो होते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, यानी कि नैरो रेंज, कम रेंज पे ये सर्वाइव करेंगे। तो ये हमारे पास जो थी वो दो तरह के हमारे पास टर्म्स थे, जो कि हमने आज डेफिनेशन भी देखी कि ये ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। फिर हमने एक्स्ट्रा नॉलेज भी देखी, एक्स्ट्रा पॉइंट जो था हमारे पास, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, कि ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं। वो एक और ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको क्या करना पड़ता है, जिसके एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है और इंटरनल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक होता है, ठीक है। इसके पास जो मटेरियल होता है वो होता है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो इसके पास होगा वो यूरिया होगा, और उसके पास मिथाइल एमाइन ऑक्साइड। ओके, तो ये इनका जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो इनको क्या करना होता है, बॉडी में से निकालना होता है। ओके, तो इनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए कि ये कौन से होते हैं। शार्क एंड मोस्ट ऑफ द मरीन इन्वर्टिब्रेट्स लाइक इकिनोडर्म्स एंड शार्क्स, इन्वर्टिब्रेट्स, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, जेलीफिश जो हैं वो एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, वो हैं एग्जांपल हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मेंस की। और उसके अलावा जो हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं टॉपिक, जिसमें से हम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय और ऑस्मो रेगुलेटर्स, क्योंकि हम डील करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स को, तो इसीलिए हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को ही पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल फर्दर वीडियो में। तो ये था ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।